हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आज से आप लोगों का ये मैथ की क्लास फर्स्ट होने वाली है, ठीक है। यानी कि मैथ की क्लास फर्स्ट होने वाली है और बेसिक से हाई लेवल तक, यानी कि एक भी क्लास अगर आप मिस करेंगे तो अगर एग्जाम में बैठेंगे तो आप भूल जाइएगा, ठीक है। एग्जाम में बैठने का मतलब जब आप एग्जाम जाइएगा फाइनल देने के लिए तो आपका वहाँ पर क्वेश्चन छूट जाएगा। तो मेरा क्लास एक देख लीजिए, एक क्लास आप देख लीजिए, उसके बाद से एक भी क्लास आप मिस नहीं कीजिएगा। आप कहीं भी होंगे आपको पर डे क्लास सोचिएगा कि एक क्लास हम कर लेते हैं, एक क्लास आप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आज मैथ की क्लास आपका होने वाली है। एकदम में जिनको मैथ नहीं आता है ना, जीरो से लेकर चलेंगे, ठीक है। एकदम समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है तो जीरो से लेकर चलेंगे और मैथ आज शुरू से स्टार्ट किए हैं। तो इतना जान जाइए कि आपको ये मालूम होगा जीरो से मतलब आपको जोड़ घटाव गुना भागा तो जरूर आता है ना, इतना तो जरूर आता है। ये नहीं कि आपको नहीं आता है। खैर आपको ये भी नहीं आता है, वो भी मैं वीडियो बनाया हूँ, बहुत पहले आपको डाला हूँ 2 साल पहले, ठीक है। तो उसको जाकर देख सकते हैं। अगर आप नहीं देख पाएंगे इसी वीडियो में, आपको जहाँ जहाँ आपको मसाला लगाना पड़े, हमें मसाला देना पड़े तो मसाला लगाते चलेंगे आपके लिए और आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए नए अंदाज में हम लोग और कवर करेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट देंगे। जो आपको नहीं आता है आखिर चैप्टर है क्या, बना क्यों, कैसे बना, ठीक है। हम लोग को आखिर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना रहेगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, एकदम विस्तार से। तो हम आशा करेंगे आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक वीडियो मेरा देख लीजिएगा तो फिर दोबारा आपको कभी भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। रोज के रोज आप क्लास इंतजार कीजिए करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में, वो भी पता है क्या, मैथ में आज हम लोग पढ़ने वाले MATHS मैथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, नंबर सिस्टम बेसिक से। आप समझिए आपका क्वेश्चन कैसे देता है एग्जाम में। क्वेश्चन हम लोग एग्जाम के पैटर्न पर लेकर चलेंगे। एक देखिए, अगर पढ़ाई करने वाला लेकर अगर सक्सेस होता तो 10-10 घंटा, 12 घंटा, 7 घंटा, 18 घंटा लोग पढ़ते हैं तो सब कुछ सक्सेस हो जाते हैं। तो स्मार्ट वर्क भी करना है हमें और आप लोगों को कराना है और आपको भी करना है कि हमें एग्जाम निकालना है, एग्जाम को क्रैक करना है। ये नहीं कि हमें बाबा बन जाना है, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है उसके हिसाब से चलना है। किताब में तो बहुत सारे बात लिखी हुई है किताबी भाषा में, और किताब पढ़ के लेकर अगर सिलेक्शन पा जाता लो तो सब लोग किताब पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। हम ये नहीं करें कि हम बेहतर करेंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप लोग को बेहतर कराएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी क्वेश्चन से मैथ का हिंदी होता है गणित। आप पूछते आप लोग गणित किसे कहते हैं, गणित है क्या, आए लेकर भी चर्चा किए हैं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए हम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, जाते जाते आपको बीच में बता देंगे या लास्ट में बता देंगे गणित किसे कहते हैं और होता है क्या है, ठीक है। और मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। संख्या पद्धति है क्या, नंबर सिस्टम, संख्या एवं माने एवं या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम कह सकते हैं। संख्या पद्धति है क्या। अब बात आता है संख्या है क्या और पद्धति है क्या। आप जानते हैं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन तो बना लेते हैं बहुत अच्छे से, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ठीक है। उसके बाद में स्थानीय मान निकालने के लिए, उसके बाद में क्या प्लेसमेंट वैल्यू तो होगी स्थानीय मान, और उसके बाद में अंतर डिफरेंस जो होते हैं योगफल निकालने के लिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या दी रहेगी, उसमें अंतर हम आपको सब लेके चलेंगे, बारी बारी से विस्तार से लेकर चलेंगे। उसके बाद में इसमें रोमन गिनती आता है ना, बिल्कुल आता है। इससे मान लीजिए आपको दे देगा सी मैंने क्या होता है, आप जानते हैं सी मैंने क्या होता है, 100 होता है। तो एकदम आपको कंसेप्ट से लेकर चलेंगे पूरा बेसिक से। अगर आपको कुछ नहीं आता ना, पहले ही बोले कि सिखा के जाएंगे वीडियो में, कुछ ना कुछ नया सीखिएगा, ठीक है। चलिए, तो संख्या है क्या। संख्या हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब संख्या है। 8 9 10 11 12, क्या 12 संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या 12 संख्या है? बिल्कुल संख्या है। लेकिन संख्या बनता किससे है, संख्या आपका बनता किससे है? तो संख्या आपका अंक से बनता है। अब अंक होता क्या है, संख्या का निर्माण किससे होता है, संख्या का निर्माण आपका अंक से होता है, अंकों से होता है, डिजिट, ठीक है। डिजिट है क्या, सबसे पहले बात आता है कि डिजिट है क्या, यानी अंक है क्या, ठीक है। थोड़ा सा सोचते चलिएगा और कॉपी कलम पेन लेके बैठ जाइएगा। मेरा क्लास जब भी अगर हो हम बताए हैं कॉपी और पेन, ठीक है, लेकर बैठ जाना है। और सुनना है, जब अभी हम कहें तो उसको थोड़ा सा राइट एंड लर्न करने से, मैंने अपने हिसाब से करते चलना है। बाकी तो हम सारी आपको हिसाब से कराते चलेंगे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन भी आपको मिलेगा बनाने के लिए, जो हम समझाएंगे क्लास में। और ये क्लास समाप्त होने के बाद में आपको क्वेश्चन हम डालेंगे बनाने के लिए, और उससे आप बैठ कर बनाइएगा, हल कीजिएगा, इसी के बेस पर हम देंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम
पढ़ा है सिंपल एंट्रेंस, हम दिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, ऐसा नहीं होने वाले, ठीक है। इसी के बेस पर आपका क्वेश्चन मिलेगा। और हाँ, ये नहीं कि इजी पढ़ा के निकल जाएंगे। हाँ, आप एग्जाम में बैठिएगा तो जरूर नाम लीजिएगा, ठीक है, कि हम एक क्वेश्चन पढ़े हुए थे, इसके आधार पर भले 4 के पेपर 5 आपका दे दे, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा, बस अंक चेंज रहेगा, डिजिट, ठीक है। बात होता है कि अंक किसे कहते हैं, अंकों का निर्माण किसे होता है, अंक किसे कहते हैं, तो आपको मालूम है अच्छा तरह से, हम भी जानते हैं कि एग्जाम में नहीं पूछता है। तो 0 से लेकर 9 तक, 0 1, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट जब समझा देंगे तो आप खुद क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8 और 9, यानी कि 0 से लेके 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, अंक कहते हैं, ठीक है। अब अंकों की संख्या कितनी होती है, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या आपका कितनी होती है, अंकों की संख्या टोटल 10 होती है, अंकों की संख्या टोटल 10 होती है। और यही अंक से हमारा संख्या बनता है, अंकों से संख्या का निर्माण होती है। और संख्या जो है एक पद्धति के रूप में होती है, टर्म, जो सीरीज आप पढ़ते हैं श्रृंखला, तो इस सरल समझिए कि ये टर्म है जो चल रहा है। अब 0 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, ये 0 से लेकर 9 तक की संख्या जो है ना, आकि अंक है, ये अंक जो है ना, इसी से हमारा संख्या का निर्माण होती है, इसी से संख्या का निर्माण होती है, ठीक है। बाकी तो समझ गए होंगे। अंक किसे कहते हैं, परिभाषा अगर चाहते हैं लिखने के लिए तो लिख लेंगे, 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देंगे 0 से लेकर 9 तक की, और अंकों की संख्या 10 होती है, इतना क्लियर बेसिक। अब बात आता है कि इस पत्ती क्या है, तो समझ गए होंगे, जो टर्म मेरा चलता है पत्ती, ठीक है, ये सीरीज वाइज सीरीज कहने मतलब टर्म, एक सीरीज, एक क्रम बाई क्रम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आप लोग अगर जानते हैं अच्छी तरह से, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, बहुत सारे होते हैं, नाम धरे बहुत सारा हम वीडियो बनाए हुए, आपको लगता है कि बार बार यही पढ़ाते हैं, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, विषम संख्या, समझ रहे हैं ना। अब एक एक करके परिभाषा लिखवा दे, बिल्कुल नहीं, जी हाँ बिल्कुल लिखवाते हैं। अब बात आता है कि हम आपसे पूछते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1-2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब गिनती जैसे 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, ऐसे देखिए ऑब्जेक्टिव तैयार होता है। अब कैसे पूछता है ऑब्जेक्टिव, समूहताला वाला भी ध्यान देंगे और सैनिक वाला भी ध्यान देंगे, ठीक है। केवल ये नहीं कि हाँ नहीं ध्यान देना है, सबको ध्यान देना है, नवोदय, सैनिक और समूहताला, इतना बच्चों को ध्यान देना, मैथ कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मैथ में आपका कहीं से कटने वाला नहीं है, ठीक है, हम दावे के साथ में कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से, 1 से अनलिमिटेड है, ये नहीं कि 100 के बाद में क्या 101 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। तो 100 के बाद में 101, 102, क्या 1000 के बाद में 1 से 1 नहीं होगा, होगा। क्या 50 लाख के बाद में 50 लाख 1 नहीं होगा, क्या 50 लाख 10 के बाद में 50, समझिए ये बढ़ते जाएगा, ये अनगिनत होती है, अनलिमिटेड, असीमित तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन क्लियर हो गया है। अब बात आता है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर, वेल नंबर, तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, परिभाषा लिख लेंगे, 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल में, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ये कर देंगे, 9 के बाद में 10 भी हो जाएगा, उसमें 11 12 बढ़ते चला जाएगा, ETC कर देंगे, ETC एक्स्ट्रा, यानी कि इत्यादि, ठीक है, बिल्कुल आप समझ गएंगे। आई होप यू आपको समझ में आता होगा, और आ रहा है तो बस एक कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में। अब बात आता है कि पूर्ण हो गया, प्राकृतिक हो गया, सम, विषम, सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, इवन और ऑड, उड, ठीक है। तो 2 से जो संख्या कट जाती है पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है और शेष नहीं बचता है, रिमाइंडर, ठीक है, कोऑर्डिनेट कुछ भी है, यानी भागफल कुछ भी है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 2 से भाग देने पर, ठीक है, सम संख्या में बताते हैं, 2 से भाग देने पर पूरी तरह से संख्या कट जाती है, शेष ना बचती है, उससे हम सम संख्या कहते हैं, ट्रिक, यानी कि वैसी संख्या जो परिभाषा में बोलेंगे, परिभाषा लिखना चाहते तो लिख लेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, शेष 0 होती है, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, बिल्कुल राइट। रटने वाला बात नहीं, अपने से एनालाइज करना है, कब तक किताबी भाषा में पढ़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब बात आता है विषम संख्या, तो बोलेंगे वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से या पूरी तरह से विभाज्य न हो पाती है, शेष कोई ना कोई बच जाता होगा, उससे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 4 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4,
आपका रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल कहने मतलब कोऑर्डिनेट आपका 2 आ गया, भागफल कहने का मतलब, ठीक है। अगर हम 2 से ही भाग देते हैं 5 में, 4 करने 5 संख्या लिए, 2 दूना 4 आया, आपका रिमाइंडर 1, यानी कि शेषफल आपका कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर, यानी कि शेष अगर बच रहा है तो विषम संख्या, शेष नहीं बचेगा तो सम संख्या। तो जो संख्या माने जो भी संख्या 2 से पूर्ण रूप से पूरी तरह से कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर। और जो संख्या 2 से पूरी तरह से नहीं कट पाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक बात क्लियर, सम विषम हो गया। और पूर्ण पूर्णांक नहीं होगा, पूर्ण और प्राकृतिक हो चुका है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, उसका भी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक और हम लोग क्या, प्राकृतिक भी हो गया था, प्राकृत, ठीक है, मान लीजिए शॉर्टकट में प्राकृत नेचुरल लिख लेते हैं, नेचुरल यहाँ पर, नेचुरल और होल, ठीक है, इवन और ऑड, ठीक है, और इंटीग्रिया। अब देखिए पूर्णांक संख्या होता है क्या है, किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या सम्मिलित होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप चाहते नहीं हैं कि हम अपने से, मैंने नहीं लिख, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं लिखने लग आएगा, अगर भी नहीं लिख नहीं पा रहे तो समझिए कि आपको नवोदय के एग्जाम, सैनिक एग्जाम, समुद्र के एग्जाम देना बेहतर नहीं है आपके लिए। ठीक है, हम यही कहेंगे। ठीक है, बाकी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे आप लोग को अगर क्लियर किया जाए तो क्या क्लियर, तो पूर्णांक संख्या बोले हैं कि वैसी संख्या जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या सम्मिलित होती है उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम यानी कि रेखा लेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल जो भी होता है, ठीक है, बनाएंगे। अब यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू होता है ओ, यहाँ से इधर आएंगे, जितना हम सेंटीमीटर काटेंगे उधर भी उतना ही सेंटीमीटर, माने जितना डिस्टेंट दूरिया लेंगे उतना दूरिया हम चारों ओर काटेंगे। क्लियर। यहाँ पर मान लीजिए इधर देखिए, राइट साइड दाहिने साइड आपका पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव होता है। ऐसा जिधर आप खड़े आएंगे उधर, तो इधर आएंगे तो 1 हो जाएगा, इधर आएंगे तो -2 हो जाएगा, तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 होगा तो इधर -3 होगा, इस तरह बढ़ती जाएगी। ये हमारी पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित होती है। देखिए पूर्ण संख्या भी तो है लेकिन क्या है, ऋणात्मक में है, यानी घटाओ में है। ऋणात्मक इस तरह लिखाएगा, ठीक है, शुद्धि अशुद्धि पर भी ध्यान देना, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। क्लियर हो रही है बात, आप तक समझ में आ गया होगा, यानी कि नेगेटिव। क्लियर, आई होप यू आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल में और बढ़ा भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा हम बताएंगे इस पर, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं तो आगे काम करेगा। ठीक है, पर ही बताएंगे बेसिक एंड कंसेप्ट देंगे। ठीक, अब बात आता है कि क्या भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं प्राइम और नॉन प्राइम जो होता है, ठीक है, को प्राइम जो होते हैं सब पे हम लोग ध्यान देंगे बेसिक से। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिनका मात्र 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक। भाज्य संख्या जो होते हैं उनका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है, और एक होते अभाज्य संख्या, अभाज्य, प्राइम नॉन प्राइम, ठीक है, प्राइम फैक्टर और नॉन प्राइम फैक्टर आप किए होंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक है, आगे वाला समस्या निकालने के लिए तो सब काम आने वाली है हम लोग, ये नहीं कि काम नहीं आने वाले। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होती है, फैक्टर जो होती है, फैक्टराइज करने पर अधिक गुणनखंड 2 से अधिक होगा उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। जिनका मात्र 2 गुणनखंड होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल में समझिएगा आप, सीधी बात, कि अगर हम लेते हैं 5 कोई संख्या, 5 का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड का मतलब 5 प्राइम है कि को प्राइम है, कमेंट कीजिएगा, 5 प्राइम है कि को प्राइम है, यानी कि भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक है, अब 5 के गुणनखंड करेंगे तो 1 के भी पहाड़ा में आता है, न ये 2 के पहाड़ा में आएगा 5, न 3 के पहाड़ा में आएगा, न 4 के आएगा, डायरेक्ट 5 के, यानी स्वयं संख्या। तो यहाँ से आपके बुक में ये दिया था और दिया होगा कि वैसी संख्या जिनमें 1 से भाग लगे और स्वयं संख्या से भाग लगे उन्हीं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए, उन्हीं को, अरे वैसी संख्या जिनका 1 गुणनखंड हो, चाहे 1 से भाग लगे और स्वयं संख्या से भाग लगे, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर। वैसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड, जैसे 1 और 2, मात्र 2 गुणनखंड है, 2 फैक्टर हुआ है, इसलिए क्या बोलेगा, अभाज्य संख्या। वहीं हम 6 लेते हैं, 5 के बाद में अगर 6 संख्या ले रहे हैं
तो 5 1 के भी पहाड़ा में 6 आता है, 2 के भी पहाड़ा में आएगा, फैक्टराइज करेंगे गुणनखंड में पहाड़ा, और 3 के भी पहाड़ा में 6 आता है, 3 में 6, और स्वयं संख्या कितना आएगा, 4 से तो होगा नहीं। अब हमारे बैच में जो खलीफा होंगे ना वो 4 से भी कटा देंगे, 5 से तो कटेगा नहीं, और स्वयं संख्या 6, तो 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है, यहाँ पर ये बात समझना है। 2 से अधिक गुणनखंड आपसे परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछने वाला, बस कंसेप्ट समझिए। 1 2 3 4 आपसे एग्जाम में देगा 254 225, कितना बड़ा संख्या दे देगा, कहेगा इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, मैंने अभाज्य गुणनखंड का संख्या कितना होगा, 1 2 3 4, मैंने इस संख्या का गुणनखंड कीजिए, इस संख्या का गुणनखंड करने पर आपका अभाज्य पूछ दे या भाज्य पूछ दे, ठीक है, तो उसका संख्या बताना रहता है कि कितना होगा। तो इसका 1 2 3 4, तो 4 को क्या है, 4 है, ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया रहेगा। हम बनवाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल बनवाएंगे, हबड़ाइए मत, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बाकी हम आएंगे तो समझा देंगे आपको। अभी समझ में आ गया होगा, अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, ऋषिकेश के लिए टिकट करवा लीजिए, ठीक है, ऋषिकेश चले जाइए बाबाओं के पास, ठीक है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या, परिभाषा लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका मात्र 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, क्लियर। आई कांट दिस नॉट मी बिलीव। चलिए आगे चलिए बात करते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गया। अब विभाज्यता के नियम भी होता है, बिल्कुल होता है, बताएंगे कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, जब भी आएगा चर्चा हम लोग करते चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हमको लग रहा है कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी जैसे आएगी जैसे हम बताते चलेंगे। भाज्य अभाज्य पूर्ण पूर्णांक सम विषम, पूर्ण पूर्णांक सम विषम सब हो गया हमारे तरफ से। अब बात आता है कि विभाज्यता के नियम, विभाज्यता का नियम कटने का 2 से होता है, 2 से 17 तक होता है, 2 से 19 तक होता है, 2 से 19 तक, 2 से 20 तक होता है, 2 से 12 तक होता है। सब सुन के पगला गए होंगे, बिल्कुल। 2 से अनलिमिटेड, 2 से 3 से 2 से 20 तक, 17 तक, 19 तक, ठीक है, होते हैं। हम आपको सिंपल चीज़ें आप जानते हैं। तो विभाज्यता के नियम जो है क्या करता है, ये पूरी तरह से अपने आप में अंक को कटाने का प्रयास करता है। ट्रिक कि हॉट, जैसे कि मान लीजिए कितना बड़ा कोई अंक दिया रहेगा, 2 से कटाने का नियम, तो इकाई स्थान पर 0 2 4 6, ये अगर देखिए विभाज्यता के नियम अगर हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं, इसको इरेज हम लोग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हैं पूरी तरह से, और अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो ऋषिकेश के लिए टिकट कटवाइए और चले जाइए वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम लोग विभाज्यता के नियम में बात करेंगे। बाकी जानकारी कैसी लगी और अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। विभाज्यता के नियम 2 से हम बात करें, 2 से, ठीक है, पूरी तरह 2 से कटने का नियम 0 2 4 6 या 8। याद नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़का पहाड़ नहीं टूटने वाला, ठीक है, बस इतना, बस 2 4 6 8, बस 0 2 4 6 8, इतना अंक अगर आपके इकाई स्थान पर रह रहा है, इकाई समझते हैं ना, जैसे 4 6 7 5, इधर माने 2, इधर माने 1 है, एक कितना बड़ा अंक दिया है आपसे, बिल्कुल राइट एंड फाइट, ठीक, इतना बड़ा अंक आपका दिया है कंक्लूजन। अब इसमें इकाई स्थान ये होता है, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह करते जाते हैं, क्लियर। तो इकाई स्थान क्या, इकाई यूनिट ऑफ डिजिट, इकाई का जो अंक जो होंगे ये 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8, यह सब होना चाहिए। इकाई स्थान पर अगर कोई एमएस मिलेगा ना तो बिना भाग दिए हम कह देंगे ना इसको 2 से पूरा तरह से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो समझ गए होंगे, इकाई स्थान पर 0 मिले या 2 मिले या 4 मिले या 6 मिले या 8 मिले, ये पूरी तरह से क्या होगी, कट जाएगी, पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी, क्लियर। अगर यहाँ पर 5 रहे, बिल्कुल बात करते इसको मिटाते 5, क्या में से कोई मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या ये कटेगा 2 से, बिल्कुल नहीं कटेगा, लेकिन रिमाइंडर 1 आएगा भाई, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर डबल 4 दे दें, डबल कोई अंक दे दे तो क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा। या हम 0 लगा दे, क्या कटेगा, 4 भी 0। हमसे इकाई से मतलब है केवल यूनिट ऑफ डिजिट, बस इकाई का अंक 0 होना चाहिए, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब चलिए आप बात करते हैं 3 का, ठीक है, एग्जाम्पल दिए, उनको इतना बड़ा लिखा भी सकता है, ठीक है, बस आपको कंसेप्ट केवल इतना याद रखना है, ठीक है। हॉट ट्रिक बात करते हैं 3 से,
ठीक है, ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चन पर आने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, 3 से तो इस संख्याओं का योग होता है। ठीक है, संख्याओं का मान लीजिए संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का योग होता है। क्या समझे, कितना बड़ा अंक जो दिया होगा 4 3 मान लीजिए कुछ भी दिया है भाई, अरे भाई कुछ भी दिया है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। मान लीजिए 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, इसको संख्या को योग करना है, जोड़ना है, ऐड समझ रहे ना, जोड़ 3 को 4 को 7 को 7 को 6 को कितना होता है 13 होता है, और 13 को 3 को 17 होता है। 6 3 9 9 6 13 13 3 17। क्या 17 जो है 17 क्या 3 के पहाड़ा में आता है? क्या 3 से कट जाएगा? बिल्कुल ना, जी हाँ बिल्कुल नहीं। शायद दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो 3 के पहाड़ा में 17 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। अरे आता है, कटेगा लेकिन शेष तो बचेगा ना। तो 3 से नहीं कट पाएगा। पहले फाइनली बात करें तो हम, तो ये 3 से नहीं कट पाएगा ना, तो ये क्या बोलेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, सीधा बात है। कैसे कटेगा? वहीं इसमें हम थोड़ा सा एक 1 और ऐड कर दे, यहाँ पर 1 को दिया तो 17 क्या था 18। इसे अगला संख्या को लेते हैं 5 6 7 8 9 ले लिए, 9 8 17 9 8 17 17 2 और 7 गो कितना होता है 24 होगा। 24 होगा ना, 24 को 6 को 30 को 5 को 35 को। क्या 3 के पहाड़ा में आएगा? बिल्कुल नहीं। वहीं अगर 35 है कटा लेंगे, भाग देके देख लेंगे, नहीं कटेगा। वहीं अगर देखिए 3 एकम 3 खत्म, 1 से 6 ऊपर से 5 1 3 2 आया, और 2 इसमें से कम कर दे, 2 इसमें से कम कर दे। अगर इसमें से हम 2 कम कर दे, 7 कर दे 9 के जगह पर, तो यह होता 33। कितना होता 33 होता। जोड़ लेंगे और कट जाएगा, यानी कि जोड़ने पर अंक को जोड़ेंगे और 3 के पहाड़ा में आ जाएगा तो पूरी तरह से वह क्या होगी, कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। क्लियर? आई रिपीट, ए 3 का हो गया। परिभाषा लिखना चाहेंगे इसका, तो डिफिनीशन हम तो नहीं कहेंगे लिखने के लिए, बस इतना कंसेप्ट याद होना चाहिए। 3 से कटने का नियम यही होता है कि जो संख्या दिया रहता है उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर अगर 3 से विभाज्य करेंगे, भाग देंगे, या 3 के पहाड़ा में देखेंगे, देखिए बहुत सारा बड़ा लंबा संख्या हो जाता है, 3 से छोटा हो जाएगा। आपको टेबल याद होना चाहिए 2 से लेकर 20 तक। ठीक है, ऐसे में तो आप खलीफा होंगे तो 25 तक भी याद किए होंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं 4 से 5 से। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम है, जो हमारा अंक दिया रहेगा कितना बड़ा दिया हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इकाई और दहाई से हमें केवल मतलब रहेगा। बिल्कुल सुने, क्या सुने मेरे प्रिय छात्र, इकाई और दहाई जो है केवल कट जाए, 4 के पहाड़ा में आ जाए, कट दे तो समझेंगे कि 4 से विभाज्य हो जाएगा। बिल्कुल, आई रिपीट, इकाई और दहाई, बस इधर कुछ भी उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब नहीं है, बस इकाई दहाई देखेंगे और 4 के पहाड़ा में आ जाए, या 48 है या 4 से इस तरह डिवाइड कर देंगे, भाग आता है ना, डिवीजन अच्छी तरह से आता है। नहीं आता है तो सबका वीडियो हम बनाए हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैथ का बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो देख लीजिएगा 29 वीडियो आपको पड़ा हुआ। ठीक है, क्लियर? तो 4 एकम 4 31, ऊपर से 8 आएगा, 4 दूना 8, बिल्कुल कट गया, बिल्कुल कट गया। रिमाइंडर आपका 0 आ गया और कोऑर्डिनेट आपका 12 आ गया। क्लियर? तो समझ सकते हैं, यानी कि जो 4 से कट जाए, इकाई दहाई अंक 4 से कट जा रहा है, तो समझिएगा कि 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। वो नहीं कहिएगा 0 हो, 4 हो, 8 हो, ऐसा कोई बात नहीं है। क्लियर? आगे बात करते हैं 5। ठीक है, अब 5 के बाद हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, 5। ठीक है, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे काफ़ी देर से, और हमें तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि हम जो भी विषय पढ़ाएंगे कंसेप्ट लेकर चलते हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट दिए रहेंगे, जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो रटने वाला को भी याद नहीं पड़ेगा। और कंसेप्ट, हाँ सर हमें ये बताए थे और ऐसे होता है, क्योंकि समझिए छोटी छोटी बात है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत सारे देता है नंबर सिस्टम से। आपसे नहीं, ये नहीं समझ, देखो पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या पूछ देगा, दूसरी संख्या अंतर दिया रहेगा, तीसरी संख्या पूछ देगा, कंक्लूजन निष्कर्ष करना रहेगा। ठीक है, तो आइए, तो 5 से कटने का नियम, इकाई स्थान पर 0 या 5 हो। ठीक है, 5 से कटने का नियम होता है इकाई स्थान पर 0 या 5 हो। 0 या 5 को कह सकते हैं, 0 या 5 को कहिएगा। 0 इंग्लिश में बोल रहे हैं और हिंदी में 5 बोल रहे हैं, सॉरी 5 बोल रहे हैं। ठीक है, तो समझ सकते मिला से लेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे होंगे
आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी, जिससे ये चेंज हो जाएगा, ये वाला समझ रहे हैं ना, ये वाला जो व्हाइट बोर्ड हम लोग का है ये चेंज हो जाएगा, तो उस पर आप लोग को बाइलिंगुअल करके चलेगा, या ऐप पर जो है चलेगा। बहुत जल्दी आप लोग के लिए आप कह नहीं सकते हैं, जल्दी लगेगा, इतना जानिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्योंकि हम ये बहुत परफेक्ट मानते हैं इसको हम लोग, क्योंकि इस पर हम लोग, मेरा 8-9 साल का जर्नी है इसी पे चल रहा है, समझ सकते हैं। तो इससे बहुत हम लोग परफेक्ट हम मानते हैं कि बहुत, समझिए, क्योंकि इसी से आदमी जगह और सवेरा हुआ, ठीक है। 5 से जो है समझ सकते हैं, 5 से इकाई स्थान पर 0 है या 5 है, समझ रहे ना। इकाई स्थान कहने का मतलब कोई बड़ा अंक दे दे, हम लिख देते 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा मालूम चल जाएगा कि 30 है, तो 5 के पहाड़ा में 5 का 30। अरे मेरे प्रिय लल्ले मुन्ने, और 7 दे दे 70 कट जाएगा। इकाई स्थान पर अगर 0 है या 5 हो, 5 से बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्लियर? आई रिपीट, अगर यहाँ पर 2 रहे, क्या कटेगा? इकाई स्थान तो 2 हो गया, खल्लास, खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं कटने वाली है 5 से। अगर यहाँ पर हम 5 कर दें तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। बहुत सारे ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे, इतना जानिए कि 5 मैंने बहुत सारे ऐसा गुना करके, बहुत सारा लंबा लंबा गुना रहेगा, उसमें इकाई स्थान पूछ देगा, तो चिटकी में बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे, देखिए अब स्टार्ट हुआ है ना, तो समझिए कि अगर आपको सफलता नहीं मिलेगा नवोदय सैनिक समूह दला में ना, तो इतना मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आप जिस भी कक्षा में रहिएगा निकल जाइएगा, ठीक है, अच्छे नंबर से निकलिएगा। लेकिन जब भी कंपटीशन में बढ़िएगा ना, तो मेरा नाम जरूर लीजिएगा, ठीक है। कि हाँ, इस सब कंपटीशन में पूछता है, कंपटीशन में बढ़ रहने जा रहे हैं आप। ये नहीं कि 5 क्लास के कह दिया है तो इसका मतलब नहीं 5 क्लास के वो 0 वाला क्वेश्चन ही पूछने वाला है। तो समझिए कि 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो अब अच्छा बेहतर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये वाला आप समझ गए होंगे। 6 से बता देते, क्योंकि कहिएगा कि नहीं आगे बताए 6, बाकी सब बताए हुए हैं, तो सबका वीडियो हम आपको नहीं बोले ना, दिए हुए हैं, ठीक है। 6 वाला में देखिए, आप कमेंट कीजिएगा तो पूरा हम डाल देंगे आपको ग्रुप में, ठीक है। आप करें मतलब टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम अगर लोड किए होंगे तो टेलीग्राम आप सर्च कीजिएगा, वहीं आपका जो चैनल देख रहे हैं, हम बार बार नाम लेने का प्रयास नहीं करते ना, कभी सुने होंगे लिए होंगे हम, ठीक है, लेकिन ले लेगा ऑल मस्ती एजुकेशन, ठीक है, ALL ऑल मस्ती MASTI मस्ती एजुकेशन, EDUCATION ऑल मस्ती एजुकेशन, जिसे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर तब मेरा आ जाएगा, आप देख सकते हैं, जो लोगो है मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी जानकारी कैसे लगी आप आगे शेयर करिएगा, ठीक है। तो 6 से कटने का नियम अब भी हम लोग 2 से भी सीखे और 3 से भी सीखे हैं। जो संख्या 2 से भी कट जाए और जो संख्या 3 से भी कट जाए, 2 और 3 दोनों से कट जाती है, वो संख्या 6 से भी कट जाती है। कैसे लगी? अच्छा लगी। 2 से यही बताया है कि जो संख्या 2 से अगर कट जाती है, और 3 से भी देखेंगे, 2 से कट गई तो 3 से भी देखेंगे, 3 से योगफल जोड़ने का, ये तो सावधान लग जाएगा भाई कि 5 है तो नहीं मिल रहा है इसमें, तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई जोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, आई रिपीट। और जोड़ेंगे इसमें क्या है, अगर इसमें से कोई अंक मिल जाता, अगर 8 मिल जाता, अरे भाई 8 मिल गया यानी कटेगा 2 से, बिल्कुल कटेगा 101%। अब 3 से देखने के लिए तो इसको जोड़ना पड़ेगा, हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, कंक्लूजन, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब समाप्त करते हैं, थोड़ा सा और आपके आते हैं अब क्वेश्चन पर, कैसे हम लोग क्वेश्चन सिद्ध करेंगे और हल करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है। बाकी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, करना क्या, लिख लीजिए, होगा, आप ब्रिलियंट हैं। और आगे चलिए, यहाँ पर हम लोग आप क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा हम लोग, क्वेश्चन कैसे होने वाली, थोड़ा सा इसमें आपसे क्वेश्चन स्थानीय मान पूछता है, ये रोमन गिनती, थोड़ा सा रोमन गिनती के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हिंदू अरबिक रोमन गिनती, अब मत कहिएगा पुरनका जमाना की गिनती नहीं, अगर नहीं आता होगा तो भी सीख लीजिएगा, क्योंकि आने वाला भविष्य में आपको काम करेगा, ठीक है। आने वाले भविष्य में आप लोग को काम करेगा 1 से 10 तक, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं रोमन गिनती होता क्या है। रोमन गिनती आपको आता है या नहीं आता है, ठीक। तो 1 को इस तरह लिखते हैं, 2 को इस तरह लिखते हैं, 3 को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। इस तरह करके आप लोग 30 तक लगातार, 30 तक कितना होता है, ट्रिपल x होता है, ठीक है।
10 के क्या हो जाएगा, 10 की आपका x हो जाएगा। कुछ कुछ बता देते हैं, कुछ कुछ बताते हैं माइनर। 100 का आपका c हो जाएगा और 50 के आपका l हो जाएगा, ठीक है। और 150 का आपका सी एल हो जाएगा, ठीक है, सी एल हो जाएगा। 200 का 2 सी हो जाएगा। 300 का ट्रिपल सी हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपल सी हो जाएगा। 400 का कितना हो जाएगा, 400 का आपका सी डी हो जाएगा। डी मैंने 500 होता है, 500 का कितना हो जाएगा आपका, 500 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है, 500 का डी हो जाएगा। लिखते चलेंगे और इतना कंप्लीट, तो बाकी सब कंप्लीट। और मान लीजिए 600 का बात करें हम, तो 600 का डी सी हो जाएगा। डी मैंने 500 अस्सी को जोड़ लिए, ठीक है। 700 की बात करें हम, 700 की बात करेंगे हम तो डी डबल सी हो जाएगा। 800 की बात करें हम लोग तो डी सी सी सी, ठीक है। और 900 के हम बात करें, 900 का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, सी मैंने 100 होता है और इसमें एम मैंने क्या होता है 1000। 1000 उसमें से सी घटा दिए, 100 घटा दिए तो 1000 हो गया, 1000 हो गया, आगे 900 होगा, 900 होगा। और 1000 कितना हो जाएगा, 1000 के एम हो जाएगा, 1000 के एम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते 2000 के, ठीक है। 1500 के लिख देते हैं, 1500 के कितना हो जाएगा, एम मैंने होता है 1000 और डी मैंने होता है 500। और 2000 के क्या हो जाएगा, 2 एम। और 3000 की बात करें अगर हम लोग, 3000 का 3 को एम। आई क्लियर, ठीक है। आई रिपीट, ये इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिखा भी गया होगा, बिल्कुल राइट। तो यहाँ तक समझ गए होंगे रोमन गिनती में। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या बचता है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। रोमन गिनती भी हो गया आपका। हमें नहीं लगता है कि अब कुछ छूट आएगा, ठीक है। बाकी जब आएंगे हम लोग, बाकी बेसिक से चल रहा है, ठीक है, बेसिक से चल रहा है। आपसे देखिए, ये मत सोचिए 99 का रोमन गिनती में कैसे लिखेंगे, तो आई सी बहुत लोग मार देते हैं, एक है घटा दिए समय से। और कुछ लोग एक्स मैंने मान लीजिए सी मैंने 100 होता है, और कुछ लोग आई एंग मारेंगे तो होगा, कहेंगे 9 है, 9 है, आई सी में से घटाए है 9, आई सी में से 100, 99 हो जाएगा। अरे कितना होगा, इसमें से हाई ए है और हाई बी है, अब कौन सा ये है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि ये 9 है और सी में से 9 घट गया है, तो कितना हो जाएगा, 99 तो नहीं आएगा। अरे भाई ना समझे, है 9 हो जाएगा ना, 9 घटा ना है, किस में से घटा हुआ है, 100 में से घटा हुआ है, तो 100 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आएगा ना। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उससे आपका ये भी पूछता है, थोड़ा सा इसको हम अपने आगे चलते हैं। जैसे पूछ देगा तुमसे एल मैंने कितना होता है, 50 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछता है। नवोदय की बात कर रहे हैं, समूहताला की बात कर रहे हैं, सैनिक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है, ये क्लियर। तो आगे हम थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है। आगे अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा बढ़ते क्रम घटते क्रम, इनक्रीज डिक्रीज, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। तो संख्या दिया रहेगा, आप समझते हैं, उसको तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या बोले बेसिक से लेकर चलेंगे। मेरा क्लास फर्स्ट बेसिक से रहेगा, आप इसको देख लीजिए, क्या पता आपको शायद फिर क्लास मिले या ना मिले इतना देर की, लेकिन ये सब क्लास ऐप पर अपलोड हो जाएगी। और ऐप बहुत जल्दी आप लोग को इसी नाम से रहेगा, हम आपको बता भी देंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है और कैसे आपको फ्री में भी वहाँ पर क्लास कैसे कर सकते हैं, कैसे टेस्ट दे सकते हैं, कैसे आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री में, जो यूट्यूब पर भी कुछ क्लास होगी उसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जो आएगा बताएंगे हम, ठीक है। आगे चलिए, तो इसमें हम बात करते हैं कोई बढ़ते क्रम और घटते क्रम, आरोही और अवरोही, बढ़ते बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, सेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। बढ़ते क्रम और घटते क्रम, घटते क्रम, ठीक है, क्लियर। यानी कि अवरोही और आरोही, आरोही होता है एक होता है अवरोही, अवरोही होता है ना, बिल्कुल होता है, ठीक है। चलिए अब बात आता है, क्या आता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है, जैसे मान लीजिए 4, 6, 5, 7, क्या ये बढ़ते क्रम है कि नहीं, बिल्कुल है, लेकिन आपको हम सजा दिए हैं। यही को अगर आपसे पूछ दे, कोई क्वेश्चन दे दे कि 7, 3, 9, 6, छोटा हम समझा रहे हैं बेसिक, उसके अंदर क्वेश्चन पर जब आएंगे, जब आपको सामने जब मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम जब भी कहता है तो सबसे पहले छोटका से रहते हैं, घटते क्रम से रहते हैं। बढ़ते क्रम जब भी कहते हैं तो घटते क्रम में सह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब बात आता है कि सबसे छोटा कौन होगा, 3 होगा आपका, उसके अंदर 6 होगा,
कमा देख लिखेंगे, उसका में 7 होगा, उसका में 9 होगा। ये हो गया बढ़ते क्रम। देखिए तो बढ़ते क्रम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आगे अगर हम बात करते इसी को घटते क्रम में, ठीक है, इसी को घटते क्रम में अगर हम लोग सजाए, ठीक है, तो घटते क्रम में क्या होगा, इसी को क्या करेंगे, अगर इसी को अगर हमें घटते क्रम में सजाना होगा तो किसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर घटते क्रम में सजाना होगा तो सबसे पहले बड़का लिखेंगे। बड़ा वाला कौन है आपका? 9 है, ठीक है। उससे बड़ा कौन है? उससे छोटा, उससे छोटा देखेंगे 7 है। इससे छोटा कौन है? 6 है। 6 से उसके छोटा 3 है, ठीक है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट। अब दशमलव में देता है दशमलव। अब बताइए 0.5 या 1.2, इसमें कौन बड़ा है? आप सीधा कह सकते हैं कि 5 है और ये 12 है, तो ये बड़ा है। अगर आपसे यही मुद्दा हम पूछ दिए, यहाँ पर 1 दे दें और यहाँ पर 0 दे दें, अब कौन बड़ा है? 1.5, 1.5 और 1.20, इसमें कौन बड़ा दिख रहा है आपको? तो दशमलव के बाद में देखेंगे कौ अंक है? 1 2 अंक। कितना अंक है? 2 अंक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर यही करेंगे। जब 2 अंक है तो यहाँ पर 1 अंक है दशमलव के बाद में, तो 1 0 बैठाएंगे। अब हाई 150 हो गया, हाई 120 हो गया। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो बड़ी छोटी संख्या यहाँ पर भी पहचानने का आप सीख लेंगे। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ा छोटा कैसे दशमलव। फिर से रिपीट करते हैं कि अगर 7 है, मान लीजिए 8 है, 0.9 है और 3 है, 4 है। और बात करते हैं हम कि 7 से स्टार्ट करते हैं, 7.56। मान लीजिए इसमें कौन बड़ा है? बड़ी कौन है? थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं। अब आपको थोड़ा सा छोटा दिखता होगा, ठीक है। छोटा इसलिए दिखता होगा कि 78.934 है और 7.95 है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है हमें कि दशमलव के पहले को अंक है? इधर 1 अंक है, 2 अंक है, इधर को अंक है आपका? इधर आपका 1 अंक है। क्लियर। इधर आगे 0 तक पूरा करेंगे तो वहीं बतिया होगा हमें। आप दशमलव के आगे देखेंगे, ठीक है, को अंक है? 3 गो। इधर को है 2 गो, तो 0 देंगे। आप ही देखिएगा फाइनली ये हो गया, मान लीजिए 7,950 हो गया। मान लीजिए ये हो गया क्या? 78,934। तो बड़ा आपका यही नहीं हुआ। क्लियर। ऐसे आप लोग दशमलव वाला कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। आगे हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो आगे अब आपसे क्वेश्चन में हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि संख्या दिया रहेगा, ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या तो हो गया हमें लग रहा है, ठीक है। बाकी बुक में भेजेंगे, उसका हम जब क्वेश्चन कराएंगे, ये क्लास जो हम लोग का कंसेप्ट पे ही हो रहा है, ठीक है। तो जब बुक के अगला क्वेश्चन हम अगला वीडियो आप लोग का क्वेश्चन आएगा जो अभी समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए संख्या दिया रहेगा 4 6 9 और मान लीजिए 5 से बनने वाली संख्या, 5 से इतना से बनने वाली संख्या, बनने वाली संख्या, बड़ी संख्या पूछ दे या छोटी संख्या पूछ दे? बड़ी पूछ दे या छोटी संख्या? छोटी पूछ दे या बड़ी, लार्जेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये संख्या दिया रहेगा, इससे बनने वाली संख्या हमें पूछ दे, बड़ी संख्या बनाओ या छोटी संख्या बनाओ, ठीक है। तो किस तरह बनाएंगे? तो सबसे पहले आगे हमें बड़ी बनाना अगर होता, हमें बड़ी बनाना होता, तो बड़ी में सबसे बड़ा कौन है? 9 है। उससे छोटा, अब कामा नहीं लगाएंगे इसमें, नो कामा, इसमें कामा नहीं लगाना है क्योंकि बढ़ते क्रम नहीं बोल रहा है। 9 हो जाएगा, उसका में 6 हो जाएगा, उसका में 5 हो जाएगा। बड़ी बोलाएगा तब बड़ी बताएंगे, ये नहीं कि बढ़ते क्रम नहीं कराएगा। बड़ी बोला है तो बड़ी, उसका में 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, उसका में 4 दे देंगे। यानी कि फाइनली आपका ये बन गया। छोटी संख्या की बात करें हम, छोटी संख्या की बात करें अगर हम लोग, तो इसी को पलट देंगे। यानी कि छोटा का मतलब इसी को, छोटा 4 हो जाएगा, उसका में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, उसका में 6 हो जाएगा, उसका में 9 हो जाएगा। ये संख्या होगा। अब इसका क्या बोलेगा? आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा? अंतर। अंतर समझते हैं ना? अंतर आय होता है योगफल। अंतर में क्या होता है? घटाव होता है। अंतर में क्या होता है? घटाव होता है। और योगफल में क्या होता है? जोड़ होता है। क्लियर। योगफल में क्या होता है? जोड़ होता है। और इसके घटाव सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ऐड, ठीक है, जोड़। क्लियर। इसको लिख ही देते हैं, काहे कहिएगा कि नहीं लिखें, जोड़। क्लियर। तो आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे अगर इसमें आपसे पूछ दे
कि अंतर बताने के लिए, इसमें और जोड़ दे संख्या कि अंतर निकालिए, या पूछ दे आपसे योगफल निकालने के लिए, तो निकल जाएगा आपसे, क्लियर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखते हैं एक, ठीक है, आपके बुक के क्वेश्चन लिखते हैं, एक देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और उसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, टाइम देंगे, ठीक है, क्लियर। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन एक दे दिए हैं और इसको बनाइए, यानी कि इसको बनाकर, ठीक है, आपको कमेंट करना है कि क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है, इसको आप 1 नंबर के आंसर आपको बिल्ड करना है, ठीक है, ये आंसर क्या होगा, ठीक है। बोला है 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो इससे बड़ी संख्या क्या होगी, इसी संख्या सबको बना के कमेंट करना है, बिल्कुल राइट। चलिए, तो यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि ये बना लेंगे, छोटी बात है, नेक्स्ट अगला वीडियो में सब हम कराएंगे, ठीक है, क्वेश्चन। और आप लोग ये छूट रहा है, क्या छूट रहा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। देखिए, तो इस तरह समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब बड़ी संख्या की बात करें, और बड़ी संख्या और छोटी संख्या, हम तो बड़ी छोटी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मिस कर रहे थे, लेकिन फिर अगला वीडियो में हम लोग चर्चा कर ही लेते, ठीक है। तो बड़ी संख्या अगर आपसे पूछ दे 1 अंक के, कितना अंक के, 1 अंक के पूछ दे, और छोटी संख्या आपसे 1 अंक के पूछ दे, ठीक है, अगर बड़ी संख्या जितना अंक के पूछेगा उतना 9 होता है, और छोटी संख्या जितना पूछेगा ना 1 पर लगा के उतना 0 उठा लेते हैं, उतना 0 1 कम करके। फिर से रिपीट, आई रिपीट, बड़ी संख्या आपसे जितना बोलेगा ना, कहेगा कि 10 अंक की बड़ी संख्या कितनी होती है, या 5 अंक की बड़ी संख्या कितनी होती है, तो 5 को 9 देंगे, 10 अंक के पूछ देगा 10 को 9 देंगे, बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। और छोटी संख्या पूछ दे 5 अंक के छोटी संख्या, कितना अंक के, 5 अंक के आपके छोटी संख्या 5 अंक के, तो 5 1 लिख देंगे और 4 को 0 बैठा देंगे, एक मिलाकर 4 को 0 बैठा देंगे, ठीक है, यानी कि 5 अंक के हो गया। यानी छोटी संख्या की कहानी यही है कि 1 लो और जितना बोला है ना उतने डाउन करके 0 बैठा दो। 10 अंक के पूछेगा छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे और 9 को 0 बनाएंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आप लोग को देखें तो मिलेगा, आगे हम लोग इस पे हल करने वाले, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर निकालने के लिए, अंतर एक पल बता ही दिए हैं कंसेप्ट में, ठीक है। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन सेकंड, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपसे 3 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या लिख लेंगे, और 3 अंक की छोटी संख्या का योगफल तथा अंतर ज्ञात करें, ठीक है। इसका योगफल लिख के, ऐड लिख के, इस तरह ऐड लिखेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे, चाहे हिंदी में योगफल लिख लेंगे, उसका आंसर डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, SUB लिख के मार देंगे आंसर उसका, ठीक है, ये घटाव लिख के मार देंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो लंबी क्लास चलेगी ऐसी, तो धीरे धीरे, क्योंकि हम चाहे तो ये 20 मिनट में करा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ आप समझिएगा थोड़ा सा, आप मत लीजिएगा। घोड़े के साथ अगर गधे को दौड़ाया जाएगा तो घोड़ा तेज दौड़ेगा, क्योंकि घोड़ा का पैर, टांग जो होते हैं लंबा लंबा होता है, गधा का हिती होता है। तो हमें सबको लेकर चलना है, क्योंकि टाइम है, और इतना धीरे धीरे चलेंगे कि सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्लास में ही समझ में ना आए तो बेहतर नहीं होगा हमारे पढ़ाने और आपको पढ़ने से, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। आज मैथ का थोड़ा सा एक चैप्टर जो चला है, कल इस पर हम क्वेश्चन बनवाएंगे, और कल एक वीडियो में यानी क्वेश्चन कैसे पूछता है ये वाला क्लास हो जाएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में हम लोग का कैसे क्वेश्चन पूछता है, कल क्वेश्चन को चलेगा, पूरा मैराथन चलेगा, समझिए मैराथन में समझना ना, आधा घंटा 1 घंटा, मैंने समझिए इसी के रिलेटेड में आप लोग का क्लास चलेगा कल, मैंने नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेगा, नेक्स्ट अगला वीडियो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके में साइंस पढ़ाएंगे, जब साइंस आपका आएगा समझ हम बात करें अब, या सोशल साइंस पढ़ाएं, या आप लोग का रीजनिंग पढ़ाएं, ठीक है। तो सबका मिलेगा बेसिक से ही, समझिए, और फर्स्ट क्लास बेसिक हो जाएगा, या फर्स्ट क्लास में बेसिक कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सीख मिला होगा, हम जानते हैं, ठीक है। बाकी चलिए फिर नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा और करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलेंगे, और कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।